अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल भी कर रहे होंगे एंड डिसिप्लिन रहने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। और मैं यही कहूँगा शहजादे, मेहनत ना छोड़ना, कोशिश करते रहना। अगर स्टिल अपने ट्रैक से उतर जाते हो, कोशिश करते रहना ट्रैक पर आने की। ये मेहनत, ये काविश नहीं छोड़नी, ये कोशिश नहीं छोड़नी। पार्ट 1 में शहजादे हमने डिस्कस किया था ग्राफ्स के बारे में। हमने स्टार्ट किया था ग्राफ्स की बेसिक को समझना। फिर हमने उसी पार्ट में एंड पर साइन कन्वेंशंस को क्रैक किया था। ऐसी है, उसी साइन कन्वेंशन को चेक करने के लिए, आपका टेस्ट लेने के लिए मैं स्टार्ट करूंगा एक एग्जांपल से। बस उससे पहले मैंने आपको कुछ चीजें बतानी है, कुछ चीजें स्लोप के बारे में। स्लोप मेरे शहजादे ने पढ़ी थी। स्लोप डिक्रीज हो रही होती है, वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो रही होती है। और कैसे पता लगता है कि डिक्रीज इंक्रीज हो रही है? उस स्लाइडनेस को हम कंपेयर करते हैं। पता है ना शहजादे, एक सवाल आता है कि ठीक है सर, आपने साइन कन्वेंशन में बताया था कि अगर बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है मतलब वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो स्लो डाउन हो रही है तो मतलब फोर्स ऑपोजिट लग रही थी। अब फोर्स मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और एक्सेलरेशन भी फोर्स के डायरेक्शन में होती है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ए होगी। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन के साथ जो नेगेटिव है, ये स्लोप कैसे बताती है? मतलब फॉर एग्जांपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ लूं तो उसकी स्लोप एक्सेलरेशन होगी ना। अब कोई हम ऐसी एग्जांपल लें जिसमें मेरे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव थी, तो वो स्लोप से हमें ये तो पता लग जाएगा कि वो चीज डिक्रीज हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी या कांस्टेंट थी। लेकिन स्लोप से हमें ये कैसे पता लगेगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव थी? तो मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप्स को डिफरेंशिएट करना शहजादे मैं पहले आपको वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपका साइन कन्वेंशंस को टेस्ट करने के लिए एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद मेरे प्यारे शहजादे हम ग्राफ की रिमेनिंग चीजें जो एमडीकैट में आपको पता होनी चाहिए हम वो करेंगे। तो आज का स्ट्रक्चर समझ आ गया मेरे प्यारे शहजादे को? तो हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप से। एक चीज याद रखना, एक चीज मेरे प्यारे शहजादे याद रखना कि ये जो मेरे पास ग्राफ था ना, इसकी जो स्लोप थी, फॉर स्लोप ऐसे भी हो सकती है, स्लोप ये भी हो सकती है, स्लोप ऐसे भी हो सकती है, स्लोप मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है। ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है। जैसे भी मर्जी हो, जैसी मर्जी हो, स्लोप मैंने अपने प्यारे शहजादे को बताया था वो होती है वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है ओवर एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है। ये क्या होती है? इक्वल टू स्लोप। ऐसी है। ये एक और चीज के इक्वल होती है मेरे प्यारे शहजादे। ये और चीज की इक्वल होती है, ये इक्वल होती है टैन थीटा के। ये टैन थीटा के इक्वल होती है। तो अब मतलब मैं अगर बोल रहा हूं कि स्लोप बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल देखो, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, इसमें स्लोप मेरे प्यारे शहजादे बढ़ रही है। ऐसी है ना, देखो टेंजेंट बनाओ यहां पे, इस पर एक स्लाइड करो आप। अब यहां पर टेंजेंट बनाओ, अब इस पर स्लाइड करो। बताओ किस पर ज्यादा जल्दी स्लाइड करोगे? ऊपर वाले के साथ। तो मतलब जाते जाते वक्त के गुजरने के साथ साथ स्लोप बढ़ रही है, स्टीपनेस बढ़ रही है, मतलब स्लोप बढ़ रही है, मतलब टैन थीटा बढ़ रहा है। मैं ये भी तो कह सकता हूं ना, अगर मैं कह रहा हूं कि स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा, तो फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि टैन थीटा इंक्रीजिंग। अब मेरे प्यारे शहजादे को समझ आ गई। तो ये थीटा, ये एंगल कहां से आ गया? अब मैं ये समझाता हूं आपको। अच्छा, अब मेरी बात सुनो शहजादे। अब हमने ये बात आती है, अब ये बात आपको समझ आएगी कि वो नेगेटिव जो मैंने कहा था, नेगेटिव सेशन, ये ग्राफ कैसे बताता है। तो एक चीज याद रखना, आपके सामने मेरे प्यारे शहजादे कोई भी ग्राफ आ जाए ना, कोई भी ग्राफ आ जाए, कोई भी ग्राफ आ जाए शहजादे, फॉर एग्जाम्पल ये दो ग्राफ्स हैं, हमने उस पर स्लाइडनेस रखी है तो हम क्या बनाते हैं? टेंजेंट। एक टेंजेंट ये बनाया, एक टेंजेंट ये बनाया। यहां पर भी ऐसे करते हैं, एक टेंजेंट ये बनाते हैं, एक टेंजेंट हम ये बनाते हैं। ठीक है शहजादे? अच्छा, अब स्लाइड यहां पर भी करो, यहां पर भी करो, स्लाइड यहां पर भी करो, स्लाइड यहां पर भी करो। मुझे बताओ, इस ग्राफ की बात करते हैं, कहां पर ज्यादा जल्दी स्लाइड करोगे? यहां पर। ठीक है। अब आपने जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया ना, आपने उसके सामने ना एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। फॉर एग्जांपल शहजादे, हमने इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। आपने वो जो स्लोप है, ये स्लोप का जो टेंजेंट था ये, और वो जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, मतलब ये बेस बनाई है हमने बेसिकली, तो मैंने उसके साथ बना ली, उसके दरमियान का जो एंगल है ना वो थीटा है। तो शहजादे को समझ आया थीटा क्या था? ठीक है। यहां पर भी ऐसे कर लो, ये बेस ये टेंजेंट है ना, तो एक हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाओ, तो ये बीच में थीटा। ठीक है। मुझे बताओ थीटा किसका ज्यादा है? फॉर एग्जांपल मैं ये थीटा 1 कर लेता हूं, ये थीटा 2 कर लेता हूं। तो क्या थीटा 2 थीटा 1 से ग्रेटर नहीं है? ज्यादा बड़ा एंगल है ना, ये ऐसे है एंगल, तो ज्यादा बड़ा एंगल है दरमियान में इनके, वो कम एंगल है, ऐसे है। ठीक है। तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, तो tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1। जब आप इस थीटा का, फॉर एग्जांपल ये था 45 डिग्री,
फॉर एग्जाम्पल ये था 15 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल ये 15 डिग्री था, फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये था 45 डिग्री। तो कैलकुलेटर पकड़ो, tan 45 लो, कोई आंसर आएगा। कैलकुलेटर पकड़ो, tan 15 लो, कोई आंसर आएगा। तो वो tan 15 डिग्री, tan 45 डिग्री, इसका आंसर बड़ा आएगा जिसका एंगल बड़ा था। समझ आई मेरी बात की? पहले शादी समझ आई? ठीक है, जबरदस्त। ग्रेटर एंगल प्रोड्यूसेस अ स्टीपर पॉजिटिव स्लोप। अब एक रूल याद रखो, एक रूल याद रखो, मैं ये क्यों बोल रहा हूं पॉजिटिव स्लोप। अब फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी है यहां पे और ये टाइम है, तो ये स्लोप क्या बताती है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन फिर वक्त के साथ साथ यहां पे क्या शो हो रहा है? इंक्रीज हो रही है, बिकॉज वो स्लाइडनेस इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन लेकिन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो मैं कह रहा हूं पॉजिटिव। ये मुझे कैसे पता चला? तो शायद सुनो, अगर tan थीटा का अगर जो थीटा है वो, अगर जो थीटा है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री हो, वो ग्रेटर देन 0 डिग्री हो लेकिन लेस देन 90 डिग्री हो, तो ना इसको इग्नोर कर दो। तो थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 से कम हो। अब देखो ना ये क्या है, ये क्या है? ये 45 डिग्री है। 90 पे कब होता? जब टेंजेंट फॉर एग्जांपल ऐसे था और आप बेस पे लाइन ऐसे बनाते, ये होता, ये 90 डिग्री होता। तो इससे कम ही है ना ये, और ये 0 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा हो 90 से कम हो, तो स्लोप जो होती है वो पॉजिटिव होती है। उसके साथ साइन क्या आएगा? वो जो स्लोप पे जो क्वांटिटी होगी, जो एक्सेलरेशन है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो अभी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है, मतलब +2, +3, +4 एग्जांपल दे रहा हूं। तो पॉजिटिव, वो जो प्रैक्टिकली हम नेगेटिव पॉजिटिव निकाल लेते साइन कन्वेंशन में, वो ग्राफ से कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है। समझ आई? अब नेगेटिव स्लोप की एग्जांपल दूं, देखो आज। अब देखो मैं जिस पॉइंट पर निकालना है वहां पर टेंजेंट बनाओ, सबसे पहली चीज टेंजेंट बना लिया, फिर एक बेस लाइन ऐसे खींचो, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। अब इसका एंगल लो, ये तो 90 से बड़ा है, बिकॉज 90 तो तब होना था, ये 90 होना था, लेकिन ये तो 90 से बड़ा है। ये कुछ सपोज कर लो ये कोई होगा 120 डिग्री फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये भी 90 से बड़ा है, लेकिन ये 90 के थोड़ा पास पास है, मतलब क्या पता 95 डिग्री हो, क्या पता 100 डिग्री हो, ठीक है, ठीक है, सही है ना? तो मतलब ये थीटा ज्यादा बड़ा है, तो मतलब ये tan थीटा ज्यादा बड़ा आंसर आएगा? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये थीटा 1 है, फॉर एग्जांपल शायद ये थीटा 2 है। अब इसमें थीटा 2 असल में थीटा, मेरी बात सुनिए, थीटा 2, ये थीटा 2 यहाँ पे ग्रेटर देन थीटा 1 था, यहाँ पे थीटा 2 लेस देन थीटा 1 है। ये एक मिस्टेक है आपके नोट्स के अंदर, ये चीज याद रखना। यहाँ पर थीटा 2 लेस देन थीटा 1 है। हाँ, अगर मैं इसको थीटा 1 ले लूं, अगर मैं इसको थीटा 1 लेता, इसको थीटा 2 लेता, तो फिर इस तरह पहले लिखा था वो सही था। तो डिपेंड करता है मैं थीटा 1 किसको ले रहा हूँ, थीटा 2 किसको ले रहा हूँ। तो नोट्स पर वो चीज ठीक भी हो सकती है, गलत भी, डिपेंड करता है मैं किसको थीटा 1 ले रहा हूँ। बात ये है कि ये एंगल कम है ना, ये एंगल ज्यादा है, ये अब लेकिन 90 के करीब करीब है, लेकिन 90 से बड़ा है। तो जो 90 से बड़ा हो लेकिन करीब ज्यादा 90 के हो, वो ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी tan थीटा की, ठीक है। तो यहां पर tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1 होगी। मेरी शायद को समझ आई? ठीक है। एंगल बियॉन्ड 90 मतलब एंगल 90 से बड़ा हो, बट नियरेस्ट टू 90 प्रोड्यूस अ मोर स्टीपर, मतलब मोर स्टीपर, ज्यादा स्लाइड करेगी, नेगेटिव स्लोप। मतलब मेरी व्याख्या थी थीटा अगर ग्रेटर देन 90 हो लेकिन लेस देन 180 हो, जो स्लोप है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो वक्त के साथ साथ नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये -10 है तो ये -100 हुई होगी, और ये जाहिर है स्टीपनेस भी बढ़ गई है, स्लाइडनेस भी बढ़ गई है, इसमें स्लाइडनेस उतनी नहीं है। तो बेसिकली मैंने आपको बताना क्या था कि अगर एंगल थीटा 0 से बड़ा हो लेकिन लेस देन 90 हो, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे टेंजेंट के साथ हॉरिजॉन्टल खींच दो लाइन, पता लग जाएगा एंगल। तो इस वाले केस में स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। अगर ऐसा केस हो जिसमें थीटा 90 से बड़ा हो 180 से कम हो, तो वो स्लोप होगी नेगेटिव। अब नेगेटिव में बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है, ये वो आपको स्लाइड से देखो ना, स्लाइडनेस ज्यादा है मतलब इंक्रीज स्टीपनेस है, तो नेगेटिव में बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन 90 के करीब ज्यादा ही है, ये 90 से दूर थी। ये एक चीज, टेक्निकल चीज याद रखिए, ये मैंने अपने प्यारे शहजादे को शुरू में पता लग गया। राजी हो? तो अब वो जो साइन कन्वेंशंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाली चीज थी, तो अब ये कैसे काम आएगा मैं बताऊंगा ना कैसे काम आएगा, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। अब ग्राफ्स आते हैं इस तरह के आपको, तो मैं आपको सिखाऊंगा भी, तो बेफिक्र हो जाओ। अब आपकी साइन कन्वेंशंस मैंने टेस्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने साइन कन्वेंशंस पढ़ी ना, क्या रूल थे, हम रूल रिवाइज करते हैं। अगर तो बॉडी स्लो डाउन कर रही है ना, पहले तो हमने रेफरेंस लेना कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो हमने दो स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए थे, दो स्टैंडर्ड डिस्कस किए थे। एक हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट एक्सिस,
और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा तो ही वो पॉजिटिव होगा, और अगर कोई इधर पॉइंट कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन दूसरा स्टैंडर्ड ये था कि वो जहां पे पहले जाएगा ना वो पॉजिटिव लोगे आप, याद है ना मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो हम इसी स्टैंडर्ड को लेकर चल रहे हैं, ये नहीं भूलना मेरे प्यारे साथी, आपने ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है ना। अच्छा, अब रूल क्या था, अगर बॉडी स्लो डाउन कर रही है ना तो एक्सेलरेशन के साथ वो साइन आएगा जो वेलोसिटी के ऑपोजिट है, ठीक है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हुई तो एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव आ जाएगा। अगर बॉडी स्लो डाउन कर रही थी, अगर बॉडी स्पीडिंग कर रही थी ना तो एक्सेलरेशन के साथ वही साइन आएगा जो वेलोसिटी के साथ है। अगर वेलोसिटी के साथ साइन नेगेटिव का हुआ तो एक्सेलरेशन के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा, अगर वेलोसिटी के साथ साइन पॉजिटिव का हुआ तो एक्सेलरेशन के साथ भी साइन पॉजिटिव का आ जाएगा। वो सेम रूल मेरे प्यारे शहजादे यहां पर आपने लगाना है। अब केस क्या है, ये एक पर्सन है, ये मेरा प्यारा शहजादा है, ठीक है। शहजादे आप हो, शहजादे आप हो, आप बॉल फेंकते हो ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधा, और वहां पे जाकर रुकती है फिर नीचे आती है। अब मेरे प्यारे शहजादे मुझे बताओ, जाते हुए वेलोसिटी हमारे पहले स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये तो पॉजिटिव वाई की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जहां पर चीज जा रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वो होती है, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। अब फिर हम देखना एक्सेलरेशन के साथ क्या साइन आएगा, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो वो कैसे पता करवाते हैं हमने ये देखना होगा कि वो बॉडी ऊपर जाते हुए स्लो डाउन हो रही है कि स्पीडिंग कर रही है। तो ऊपर जाते हुए जब ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे खींच रही है, ये अर्थ है, ये अर्थ है ज्यादा, ये अर्थ है। बॉल उसके ऊपर फेंक दी लेकिन वो अर्थ ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही है, तो मतलब ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज फोर्स अपोजिट लग रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने फेंकी थी यहां से 40 मीटर पर सेकंड से, मतलब इसने हाथ से इतनी स्पीड से फेंका कि वो एक सेकंड में 40 मीटर चली, लेकिन जैसी फिर हवा में है फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है तो अगले सेकंड में वो 40 से कम चलेगी, फिर उस अगले सेकंड में और कम चलेगी, फिर आखिरकार रुक जाएगी। लॉजिकल। अच्छा, अब मतलब फोर्स अपोजिट है तो फोर्स तो फिर अपोजिट लग रही है, तो वो तो नेगेटिव वाई की तरफ है, तो फोर्स के साथ नेगेटिव तो एक्सेलरेशन के साथ भी नेगेटिव। तो अब मुझे पहले से बताओ एक्सेलरेशन क्या आ गई, नेगेटिव। समझ आई मेरी पहले देखो बात, इसमें वेलोसिटी, तो अभी ये बॉल अभी ऊपर जा रही है। अच्छा, अब बॉल नीचे आती है, अच्छा अब बॉल नीचे आती है, अब जब बॉल नीचे आएगी अब डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे को है, बॉल नीचे आ रही है तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग होती है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो मतलब वेलोसिटी के साथ भी क्या आएगा, नेगेटिव, तो वेलोसिटी के साथ नेगेटिव आएगा। अब ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ क्या साइन आएगा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि नीचे आते हुए स्पीडिंग हो रही है या स्लो डाउन हो रहा है। अब वो बॉल नीचे आ रही है, वेलोसिटी के साथ नेगेटिव साइन, ठीक है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उसको नीचे खींच रही है, तो वो तो वेलोसिटी अपनी इंक्रीज करने लग जाएगा। समझ आ गई ना। फॉर एग्जाम्पल वहां पे शुरू में जब वो रुक गई थी बॉल ऊपर जाते जाते हैं, तो अब वो शुरू में फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर चली, फिर वो 15 मीटर चलेगी, फिर वो 25 मीटर, फिर वो 35 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, तो अब वो नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ने लग गई, तो मतलब एक्सेलरेशन के साथ भी वो साइन होगा जो वेलोसिटी के साथ था। तो नीचे आते हुए वेलोसिटी का साइन क्या था, नेगेटिव, वो नेगेटिव वाई एक्सिस। हम अपने पहले स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के स्टैंडर्ड को लेके चल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन अब नीचे आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। अब करो ना ये जरा, आओ ना जरा, ये बॉल गोइंग अप तो वेलोसिटी क्या थी चाहते, पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या थी चाहते, पॉजिटिव, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे थी, स्लो डाउन हो रही थी, तो एक्सेलरेशन के साथ ऑपोजिट साइन आया जो वेलोसिटी के ऑपोजिट था। ठीक है चाहते, यहां पर बॉल कमिंग डाउन तो डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे है, लेकिन स्पीडिंग हो रही है तो एक्सेलरेशन के साथ भी वही साइन आएगा जो वेलोसिटी के साथ साइन है। ये साइन कन्वेंशन आपकी टेस्ट हो गई। हमने उस वक्त कार की एग्जांपल ली थी, हमने एक आपकी एग्जांपल ये वाली भी ले ली, दोनों आपके सिलेबस में है। तो मेरे शायद को मसला आएगा ही, अब मोशन एंड फोर्स के चैप्टर में आपकी चीजें चुटकियों में हो जानी चाहिए शायद। अब मेरी पहले शायद इधर आओ। अब यहां पर बात यह है कि जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं ना नीचे फेंकते हैं, तो अगर बॉल ऊपर जा रही है ना तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन डिक्रीज मतलब चेंज हो रही है। मैंने कहा था फिर दो चीजें हो सकती हैं चेंज होते हुए, या फिर वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे या फिर वो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे। और अगर बॉल नीचे आ रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं, या फिर नीचे आते हुए वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे या नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे। आपको पता होगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कितनी होती है, ज्यादा होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब पता क्या है, ये चेंज आता रहेगा। अगर डिक्रीज हो रही है तो 10 का फर्क आएगा, अगर इंक्रीज हो रही है तब भी 10 का इंक्रीज आएगा, यूनिफॉर्म इंक्रीज आएगा। हाँ बड़े वेलोसिटी, हाँ डिक्रीज हो वेलोसिटी, मसला नहीं है, हो चेंज, लेकिन ये चीज, ये डिफरेंस ये रहेगा। 40 से फेंकी थी ना अगर उसने 40 से, तो 40 के बाद 30, 20, 10, हाँ
सेंस बन रही है। तो ऊपर अगर 5 ट्रेवल की, फिर 15, 25, 35, 45, 10-10 का फर्क, इंक्रीज भी 10-10, डिक्रीज भी 10-10, ये मतलब है। तो इसमें एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव, वो प्रूफ किया मैंने नेगेटिव थी, लेकिन नेगेटिव की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, मतलब नेगेटिव 9.8, नेगेटिव 10। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम अपने दूसरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चले तो मैंने आपको एक लीनियर प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल दी थी, जो यहां से फेंकते हो। अब इसमें आपने फेंका नीचे को है ना, तो जहां पर आपने पहले फेंका हो ना, जहां पे पहले बॉडी जाए, उसको आप पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हो। तो यहां पर नीचे वेलोसिटी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। अब चूंकि यहाँ पे बॉल स्पीडिंग कर रही है नीचे आते हुए, एक्सेलरेशन के साथ ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 9.8। लेकिन मैं अभी आपको लीनियर प्रोजेक्टाइल डिस्कस नहीं कर रहा जो आपकी बुक में जिसके अकॉर्डिंग निकाला होता है, मैं अपने शहजादे को भी डिस्कस करवा रहा हूँ। राजी है, खुश है, राजी है, समझ आ रही है, सेंस बन रही है चीजों की, है मसला तो नहीं कोई? चल अच्छी बात है। अच्छा जी मेरे प्यारे साथी, अब हम कुछ ग्राफ वगैरह देखें। आ जाओ पहले पढ़ो ना इन दिस ग्राफ। अच्छा अब ग्राफ, अच्छा चलो जी, अब मेरे प्यारे देखो तो ग्राफ भी बड़े अच्छे से आते हैं। अब अभी देखना मेरा ज्यादा करता है इसको सॉल्व। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब देखो मुझे चीज बताओ, इसकी स्लोप जो है वो ऐसे बनी हुई है। स्लोप क्या बता रही है? पहले ये निकालो। स्लोप निकालने के लिए डिस्टेंस ओवर टाइम, स्लोप डिस्टेंस ओवर टाइम, ये क्या है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने बॉल ऊपर फेंकी, फॉर एग्जांपल ये बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है, ये बॉल है, ये ऊपर जा रही है बॉल, ठीक है। यहां से मैंने अभी टाइम 0 था, तो मैंने अभी बच्चे ने यहाँ पे बॉल फेंकी ऊपर, ठीक है, ये बॉल ऊपर फेंकी, ये बॉल ऊपर जा रही है। वेलोसिटी यहां पे बनाओ पहले, ये स्टीपनेस टेंजेंट, ये टेंजेंट यहां पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया। स्लोप क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। और स्लोप की स्लाइडनेस सबसे ज्यादा यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, मतलब वक्त के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। अब इस तरह के ग्राफ से मैंने आपको चीज बताई थी कि हम इसमें जो डिक्रीज आ रहा है ना, हम ये तो बता देगा कि डिक्रीज है, लेकिन ये ग्राफ को देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये यूनिफॉर्म डिक्रीज है या नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज। लेकिन यहां पे तो हम बोल रहे थे कि अगर ऊपर जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फर्क सेम फर्क आएगा, बताया ना मैंने। तो फिर हम इस ग्राफ को कैसे मान लें कि ये उसी का ग्राफ है? तो फिर आपको ये अपने माइंड में फिक्स करना है। क्या आपको, हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि ये जो कर्वेचर्स हैं ये यूनिफॉर्म डिक्रीज शो करेंगे, अगर यहाँ पे आते आते इंक्रीज करेगा तो ये यूनिफॉर्म इंक्रीज ही शो करेंगे। तो ये आप अपने फिक्स कर लेना, ठीक है। मैं आपको असल स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ ताकि आपको ये ना हो कि कंफ्यूजन ना हो, सवाल ना आए आपके माइंड में, ठीक है। चलिए अभी वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, फिर वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, फिर वेलोसिटी बिल्कुल ही जीरो हो गई। यहाँ पे ये जीरो वेलोसिटी पता क्या है? जब बॉल जाते जाते डिक्रीज 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 एक मैक्सिमम हाइट पे रुकी ताकि अब नीचे आए, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां पर वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंची है और इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है? 0। अच्छा अब यहां पर टेंजेंट बनाओ, ये स्लाइडनेस है, अब यहां पर बनाओ, स्लाइडनेस और ज्यादा हो गई है। अच्छा ये नेगेटिव है, अब देखो, हाँ ये भी देखो ज्यादा, ये पॉजिटिवली डिक्रीज हो रही है। ऊपर जाते हुए साइन वेलोसिटी का पॉजिटिव था, ऐसी है। अब वेलोसिटी का साइन आते हुए क्या था? नेगेटिव, ऐसी है ना। तो ये स्लोप भी प्रूव करेगी। देखो एंगल क्या है? 90 से बड़ा है ना, ये भी एंगल 90 से बड़ा ही है, लेकिन 90 से क्लोजर है, तभी ये ज्यादा स्टीपर है। देखो ज्यादा नेगेटिव में आंसर आएगा, लेकिन है तो नेगेटिव ना, मतलब आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव होगी, हमें पता लग गया, बिकॉज एंगल ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180। लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है वेलोसिटी, आते हुए नेगेटिव में बढ़ रही है वेलोसिटी, आते हुए नेगेटिव में बढ़ रही वेलोसिटी, प्रूफ होनी क्या? क्लोजर देन 90, क्लोजर टू 90 है, तो स्लोप भी वो कन्वेंशन को प्रूव करेगी। तो वो कनेक्शन भी मैंने आपको ग्राफ से समझा दिया ताकि चीजें डिस्कनेक्ट ना रहती है, ठीक है। अच्छा द रूल्स ऑफ कन्वेंशन, ये अब आपको पढ़ा था आपने, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, ठीक है। एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। एक चीज देखो, जब बॉल ऊपर जा रही थी ना एक्सेलरेशन के साथ, तब भी साइन नेगेटिव था, और जब बॉल नीचे आ रही थी ना एक्सेलरेशन के साथ साइन तब भी नेगेटिव था। अब वो जाते हुए नेगेटिव कैसे है वो मेरे से ज्यादा को पता है अब, और आते हुए कैसे नेगेटिव है वो भी मेरे से ज्यादा को पता है अब, बिकॉज मेरा से ज्यादा साइन कन्वेंशन का मास्टर बन चुका है। ऐसी है शहजादे, ठीक है जी। तो ये शहजादे को ग्राफ नहीं भूलेगा। अच्छा अगर इसी केस का हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, ओए होए 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 होए, कैसे बने? एक्सेलरेशन, उसकी स्लोप तो एक्सेलरेशन होगी, तो वो तो -9.8 है। बनाऊं ग्राफ उसका शहजादे, तसल्ली मिल जाए मेरे शहजादे को। और ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब मैं बनाता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल होगी? एक्सेलरेशन के, y एक्सिस ओवर x एक्सिस। लेकिन एक्सेलरेशन तो पूरी जर्नी में एक तो कांस्टेंट है और है अभी नेगेटिव, ऊपर जाते हुए भी नेगेटिव, नीचे आते हुए भी नेगेटिव, और है अभी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल -9.8 है, ये चेंज नहीं हो रही, ना नेगेटिव साइन बदला है कहीं पे भी जर्नी में,
ना ये 9.8 बदला है, तो मैं वो कैसे बनाऊं? कैसे बनाऊं शायद, मुझे बताओ कैसे बनाऊं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, कैसे बनाऊं बताओ मुझे। अब नेगेटिव है स्लोप, मतलब इसकी स्लोप एक्सेलरेशन होगी ना, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो मैंने स्लोप नेगेटिव बनानी है पहली चीज है, और कांस्टेंट बनानी है, मतलब कहीं पर भी स्लाइडनेस चेंज नहीं होनी। लॉजिकल लॉजिकल मेरे प्यारे शहजादे। अब देखो जरा, अब देखो वेलो, अब साथ मुझे ये तो पता लग गया मैंने स्लोप ऐसी बनानी है जो नेगेटिव हो और उसकी स्लाइडनेस ना चेंज हो रही हो, रोज 9.8 फिक्स रहनी है। लेकिन ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है पॉजिटिव में, नीचे आते हुए नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, ये भी फिर आती है बात। तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। अब देखो टेंशन, पैनिक नहीं होना। क्यों पैनिक हो रहे हो देख के? पैनिक ना हो। अब देखो यहाँ पे 0 सेकंड है, तो जब बच्चे ने बॉल फेंकी तो वेलोसिटी तो उस वक्त मैक्सिमम थी 40 मीटर पर सेकंड, बिकॉज अभी तो कम होनी है ऊपर जाते जाते, अभी तो मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम से स्टार्ट करो। हाँ भी राजी हो? अच्छा, अब ऊपर जाते जाते वेलोसिटी पॉजिटिव में कम होगी, हर रह जा तो ऊपर रही है ना, तो पॉजिटिव रहेगी, बेशक कम हो रही है ऊपर जाते हुए, लेकिन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ पॉइंट ही कर रही ना, तो पॉजिटिव में डिक्रीज होगी, मतलब +40 +30 +20 है, समझ रहे हो? तो अब ये पॉजिटिव में कम हो रही है, देखो ना यहाँ पे अब कम हो गई है, तो है तो पॉजिटिव में ही ना, अभी भी पॉजिटिव एक्सिस में ही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में ही है, अभी भी पॉजिटिव में ही है, होते होते 0 में आ गई, 0 हो गई वेलोसिटी, मतलब अब यहां पर अपनी मैक्सिमम हाइट पे है। अच्छा, अब बोले नीचे आना है तो उसमें नेगेटिव होगी वेलोसिटी, सबसे पहली चीज तो आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन अब इंक्रीज करेगी, तो ये देखो ये नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब नेगेटिव वेलोसिटी वाला एक्सिस है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी वाला एक्सिस था, तो अब नेगेटिव में इंक्रीज करने लग गई, ये -2 था फॉर एग्जांपल, ये -5 होगा फॉर एग्जांपल, मैं बता रहा हूं एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन इस पूरी जर्नी में जो स्लोप है, जहां मर्जी टेंडेंट बना लो, स्लाइडनेस नहीं चेंज हो रही, मतलब 9.8, और एंगल भी बना लो तो ग्रेटर देन 90 है, मतलब नेगेटिव भी है, 9.8 भी फिक्स है हर जगह, और माइनस भी हर जगह, और डायरेक्शन नेगेटिव स्लोप है, तो ये ग्राफ बन गया उस टाइम। राजी हो? खुश हो? ये ग्राफ कंफ्यूज क्यों कर रहे थे फिर पहले मुझे बता, क्यों कंफ्यूज कर रहे थे, क्यों रट्टे लगा रहे थे? जब रट्टे लगाओगे, जब चीजों को बस हजम करने की कोशिश करोगे, फिर तो आपको लग रहा है एमडी कैट पता नहीं क्या बला है, ये बला है एमडी कैट, जब चीज की समझ लग गई, अब तो नहीं मुझे लगता आपके लिए बला होनी चाहिए, अब तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे, तो आप शुक्र मनाओगे लगा। चलो शहजादे एक और टेस्ट करते हैं आपका, एक और। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपका एक पार्ट अगला कवर हो रहा है, बिकॉज हमने पढ़ना था अभी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे शहजादे ने भी पढ़ना था। अच्छा, अब शहजादे अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लूं, ओए होए 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 होए, सर जी रुक जाएं, क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लूं, अब एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, तो मतलब मुझे ये y नेगेटिव y एक्सिस में क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन, और वो चेंज भी नहीं हो रही, मतलब एक पॉइंट सेलेक्ट कर ले, मतलब -9.8 का पॉइंट था फॉर एग्जांपल ये, और इसके साथ ऐसी सीधी लाइन बना दे, तो वक्त गुजर रहा है लेकिन वो वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, देखो ये वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, देखो ये फिक्स है यहाँ पे। तो इसका ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम, इस केस के लिए ये तीनों ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ इससे पहले बनाया, एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये हमने सारा इस केस के लिए बनाया है, तीनों तरह के। वो कोई मुश्किल चीज से ज्यादा, ये बच्चों वाले ग्राफ। अभी और पढ़ते हैं, आ जाओ। अच्छा, ये तो मेरे शादे को मास्टर हो गया, वो हो गया ना, मास्टर हो गया ना शादे। अच्छा, अब एक और ग्राफ पढ़ते हैं जी, एक और ग्राफ पढ़ते हैं जी। अच्छा, अब इस ग्राफ को पहले समझो, देखो इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इसकी जो स्लोप है वो क्या है? वेलोसिटी, लेकिन वो कह रहा है कि जो उसकी वेलोसिटी स्लोप है ना, वो आंसर उसका नेगेटिव में है। तो हम देख लो, यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, ये ऐसे देखो, एंगल ग्रेटर देन 90, एंगल ग्रेटर देन 90, एंगल ग्रेटर देन 90, हाँ ठीक है, सही है, तो नेगेटिव है, लेकिन कांस्टेंट है, कहीं पर स्लाइडनेस चेंज हो रही है? नहीं, मतलब कोई वेलोसिटी की वैल्यू फॉर एग्जांपल -10 ले लो, तो हर जगह -10 -10 -10 ये मतलब है बेसिकली इसका। तो अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन में क्या आता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो जब चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गई तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गई, तो बॉडी स्मूथली जा रही है। पहले सेकंड में अभी नेगेटिव एक्स एक्सिस में फॉर एग्जांपल जाएगी, पहले सेकंड में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। अच्छा, मुझे इसकी एग्जांपल लेगा, इसका प्रैक्टिकल केस क्या होगा? मुझे पता है मेरा ज्यादा क्या बोलेगा, बताऊं क्या दिमाग में चल रहा है? सर जी वेलोसिटी नेगेटिव है ना, मतलब फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे खड़े हैं, तो एक गाड़ी है, बेसिकली गाड़ी ये बना लें सर जी, तो वो उधर जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, तब ये ग्राफ बन रहा है। फॉर एग्जांपल ये मैं उधर जा रहा हूँ, मैं गाड़ी हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखो, फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, 10 मीटर गया पहले सेकंड में, अगले सेकंड में भी 10 मीटर, अगले सेकंड में भी 10 मीटर, अगले सेकंड में भी 10 मीटर। तो आप बोलोगे सर देखिए आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तभी आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, और आप हर सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। जबरदस्त हो गया सर जी, तो ये ग्राफ, ये केस था सर,
गलत गलत। पता है क्या केस है? गाड़ी यहां से स्टार्ट नहीं हुई, गाड़ी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर थी और आपकी तरफ आ रही है। अब जब वहां पर है, चाहे वो इधर किधर है, लेकिन पॉइंट तो इधर को कर रही है ना, तो वेलोसिटी तो चलो नेगेटिव हो गई, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो अभी पॉजिटिव एक्सिस में कितनी है? पॉजिटिव 10 मीटर। तो यहां पर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 10 मीटर है। आप मुझे कह रहे हो सर जी ओरिजिन पे खड़े थे तो गाड़ी यहां से उधर को मूव की, ओरिजिन पे तो होते 0 मीटर है, तो फिर वो यहां से स्टार्ट होता है, फिर यहां से स्टार्ट होता और नीचे को जाता है ऐसे, स्लोप उधर से नीचे को जाती, फिर समझ आ रही है ना? तो ये तो ऊपर से नीचे को आ रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पहले उसने कवर की हुई है, तो मतलब गाड़ी यहां पर थी, पॉजिटिव 10 मीटर पहले कवर की हुई है उसने, अब वो इधर को आ रही है। ये मतलब कि एक गाड़ी है जो मेरे शहजादे को अप्रोच कर रही है, मैं ऐसे खड़ा हूं, वहां से गाड़ी मेरी तरफ आ रही है। अब चूंकि वो नेगेटिव एक्स एक्स की तरफ पॉइंट कर रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसको पहले पॉजिटिव में ही थी मैक्सिमम, तो वो पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे उधर आएगी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में कम होती रहेगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में कम हो रही है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में कम हो रही है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। हाँ जी, तो प्रैक्टिकल केस जो मेरे शहरे को लगना था वो भी मैंने बताया, जो गलती आप कर सकते थे, और जिस तरीके से होना था, अगर तो आपको लग गया थी समझ के सर क्या गेम खेल रहे हैं, तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगी तो कोई मसला नहीं, गलतियां इंसान से होती। ये केस है प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ अबव ग्राफ, ये पीडीएफ में है ना, तो उससे ऊपर वाली स्लाइड थी पीछे अभी गुजरी है। तो ये मेरा शहजादा खड़ा है, ओरिजिन वेयर यू आर स्टैंडिंग, ये यू से मुराद मेरा शहजादा है, मेरा शहजादा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, मेरा शहजादा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये मेरा शहजादा, दो तरह के हो सकते हैं, एक लड़का एक ये लड़की। बच्चे मुझे डायग्राम नहीं बनाने आती तो मुझे माफ करना, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ये गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, और सेम सेम हर सेकंड में सेम सेम मीटर चलती है, देखो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, बिकॉज स्लोप क्या थी? कांस्टेंट थी, स्लोप हर जगह पे कांस्टेंट है, देखो ना हर जगह पे कांस्टेंट है, स्टीपनेस, सही है। अच्छा, ये एग्जांपल मेरे शादी को प्रैक्टिकल केस उस पीछे वाले ग्राफ का समझ आ गया, आओ जो जी आगे, ओए होए होए। अच्छा जी शादी, अब ये ग्राफ समझना है, तो जी ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस तरह का ग्राफ आएगा, लेकिन मैं आपको मोशन एंड फोर्स में समझा रहा हूँ, छोटी एग्जांपल, बड़ा सिंपल है। जब आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट की ना, जब आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट की, सुनो मेरी बात, जब 0 सेकंड है ना, सिंपल करके लेके चलेंगे, ये टाइम का एक्सिस है, जब टाइम 0 पे है, 0 सेकंड्स, तो कार पहले नेगेटिव 20 मीटर पे खड़ी है, ओए होए, तो बना लो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये अभी 0 सेकंड है, कार पहले यहां पे खड़ी हुई है। अच्छा, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है तो नेगेटिव में कम हो रहा है ना, देखो वक्त बढ़ा तो ये नेगेटिव में कम हो गया, वक्त और बढ़ा तो नेगेटिव में और कम हो गया, डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तभी मैं बोला डिस्टेंस कम हो गया, तो मतलब गाड़ी यहां पे आपके पास आ रही है, यहां पे अगेन मेरा शहजादा खड़ा हुआ है, तो गाड़ी आपके पास आ रही है और राजी हो, लेकिन स्लोप, अच्छा गाड़ी अब आपके पास आ रही है ना, तो वेलोसिटी इधर इसकी राइट साइड को है, तो राइट में तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो फिर स्लोप भी पॉजिटिव होनी चाहिए ना, तो बनाओ टेंजेंट, टेंजेंट बनाया, ये एंगल देखो लेस देन 90, ये एंगल लेस देन 90, स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन हर जगह कांस्टेंट है, मतलब हर सेकंड में 2 मीटर चलेगी, अब है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आया, और स्लोप ने भी प्रूव कर दिया बिकॉज थीटा क्या लेस देन 90, और शहजादे मास्टर हो गई ये चीजें, हो गई हैं। अच्छा अब रुको, ये अब यहां पर आता है टाइम फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे आ गया, ये ओरिजिन पे आ गया है, देखो ना डिस्टेंस 0 मीटर हो गया ओरिजिन पे, ये 0 मीटर, मतलब यहां पर आ गया है, मेरे शायद साइड पे हो जाना, चलो आप गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी आई उसने आपको पिक किया, बैठ गए, फिर गाड़ी अब आपसे दूर जा रही है, आपको उसने उतार दिया, उसी वक्त ही उतार दिया, चलो आप सिर्फ बैठे उसने उतार दिया, और फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग ड्राइव थी, रॉन्ग ड्राइवर था, रॉन्ग गाड़ी थी, तो आप फिर उतर गए, फिर आप मेरा शायद अगेन क्या है ओरिजिन पे ही है, फिर गाड़ी उधर जा रही है, स्लोप अभी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ठीक है, थीटा लेस देन 90, वेलोसिटी पॉजिटिव है, अभी भी कांस्टेंट है, तो मतलब अभी भी गाड़ी उधर ही पॉइंट कर रही है और 2-2 मीटर जा रही है हर सेकंड में फॉर एग्जांपल, सही है लेकिन डिस्टेंस अब पॉजिटिव में बढ़ने लग गया है, ऑब्वियसली बढ़ेगा पॉजिटिव में, अब डिस्टेंस, गाड़ी दूर जा रही है, दूर जाती रहेगी, राजी हो, ये था इस ग्राफ का मतलब, राजी हो। अच्छा आगे आ जाओ, ये एग्जांपल है जी, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल, यहां पे मेरा शहजादा खड़ा था, यू आर स्टैंडिंग हियर, यू कौन है बताओ जी, कौन है? यू मेरा शहजादा है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ये शहजादे अब आपकी मैं पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब शहजादे मुझे बस माफ करना, ठीक है मैं कोशिश की थी। अच्छा ये शहजादा और शहजादी खड़ी हुई है यहाँ पे ओरिजिन पे, गाड़ी नेगेटिव से उनकी तरफ आ रही है, फिर होते होते इधर जा रही है, ठीक है, और पॉजिटिव भी है, कांस्टेंट भी है, ठीक है शहजादे राजी हो?
ये टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड पे -20 मीटर, ये वैल्यू मैंने अज्यूम किया -20, ठीक है जी मेरे प्यारे शहजादे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, ये भी आपके सिलेबस में, एंड कुछ चीजें आपने पढ़ ली हैं, कुछ चीजें न्यू होंगी, अभी देख लेते हैं, अभी हलवा हो जाएगा, टेंशन वेंशन नहीं लिया करनी, ठीक है ना। नाम समझो पहले, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। शहजादे जहां पे रिटार्डेशन आ जाए ना, इसका मतलब होता है वेलोसिटी में डिक्रीज। लेकिन मेरा शहजादा इतना जीनियस है, इतना स्मार्ट है, वो बोलेगा सर जी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाते हुए डिक्रीज या नेगेटिव में जाते हुए डिक्रीज। लेकिन मैंने कहीं पे क्लियर किया हुआ है नहीं, तो फिर मैंने कहा था कि अगर क्लियर ना किया हो पेपर में तो फिर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन ऑफ मोशन लेते हो, फिर देखते हो डिक्रीज है तो फिर पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो मैंने आपको समझाया था, तो भी क्लियर नहीं है, तो ये डिक्रीज अगर आ रहा है तो किसका, पॉजिटिवली डिक्रीज, पॉजिटिवली डिक्रीज, ठीक है। अच्छा अब वो जो डिक्रीज है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, ये अगला सवाल होता है। यूनिफॉर्म डिक्रीज लेना है तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी पॉजिटिव में है लेकिन वो डिक्रीज रही है तो मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव और कांस्टेंट, क्यों, बिकॉज वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, फिक्स चेंज आ रहा है, फिक्स चेंज से कम कम हो रही है। ये मेरे शहजादे के फिंगर टिप्स पे चीजें आ जाओ, यूनिफॉर्म डिक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है शहजादे, यूनिफॉर्म डिक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन उधर है गाड़ी का लेकिन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ऑब्वियसली जब डिक्रीज हो रही है पॉजिटिव में मतलब एक्सेलरेशन ऑपोजिट है लेकिन कांस्टेंट है, बिकॉज वेलोसिटी में जो डिक्रीज आ रहा है वो कांस्टेंट डिक्रीज आ रहा है बार बार। अब इसके ग्राफ्स पढ़ने हैं हमने, अब इसके ग्राफ्स पढ़े भी हुए हैं आपने कुछ, वो जो बॉल ऊपर फेंकी थी भी नीचे आई थी, वो जो बॉल ऊपर जा रही थी वो पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही थी ना वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट थी, तो उसकी एग्जांपल बनती है कि नहीं, बताओ बनती है कि नहीं। अच्छा अब ना एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, पिछले वाले टॉप, ये भी पिछली स्लाइड के अकॉर्डिंग, एक्सेलरेशन जो होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव भी हो और कांस्टेंट हो तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, जैसे जैसे वक्त गुजरा लेकिन एक्सेलरेशन फिक्स है, देखो और वक्त गुजरा एक्सेलरेशन ये देखो फिक्स है इस पॉइंट पे, ठीक है, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट नेगेटिव। अच्छा हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं उस इसी केस के लिए, ये केस के लिए ही, इस केस के लिए हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी देखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देखना है एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी देखना है, ठीक है। आ जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये भी मेरे शहजादे ने पढ़ाई है, ये स्लोप इसकी क्या बताएगी, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए थी, नेगेटिव और कांस्टेंट, तो हर जगह पे कांस्टेंट है, ठीक है। सेम सेम स्लाइड करोगे, इधर भी इधर भी, तो नेगेटिव भी है ना, नेगेटिव कैसे देखो, ये एंगल बनाओ ग्रेटर देन 90, एंगल बनाओ ग्रेटर देन 90, तो नेगेटिव भी है कांस्टेंट भी है, और वेलोसिटी पॉजिटिवली डिक्रीज हो रही है, देखो ना पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, एक वक्त गुजरा, सॉरी देखो एक वक्त गुजरा ये थी वैल्यू, थोड़ा सा वक्त और गुजरा ये वैल्यू डिक्रीज हो गई देखो, लेकिन पॉजिटिव में डिक्रीज। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेते हैं जी, ठीक है बना लेते हैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है, तो मैंने यहां से हिसाब लगाना है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है तो मतलब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। अब डिक्रीज कर रही है तो मतलब स्लोप जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसकी स्लोप ज्यादा होगी, इसकी स्लोप उससे कम कम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो ये स्लोप वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, तो स्लोप यहां पर वेलोसिटी है, डिस्टेंस ओवर टाइम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ठीक है यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि बच्चे इस तरह के जो ग्राफ होते हैं हमें सिर्फ ये तो पता लग जाएगा कि डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो यूनिफॉर्म डिक्रीज आ रहा है या नॉन यूनिफॉर्म ये नहीं पता चलता, तो वो तो फिर हमने अज्यूम किया है ना आप, ठीक है मेरे प्यारे शहजादे ये मान लेना आप, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आते आते वेलोसिटी बिल्कुल ही क्या हो जाएगी जीरो, लेकिन डिस्टेंस यहां पे क्या हो गया फिक्स, और राजी हो, ठीक है, स्लोप जीरो फाइनल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। ये एट पॉइंट बी बॉल इज एट मैक्सिमम, ये वाले पॉइंट बी पे ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, ग्राउंड था, ये बॉल यहां पर पहुंच गई और यहां पे जाके रुक गई है, वेलोसिटी जीरो होगी ना, यहां पे रुकी हुई है, तो ये मैक्सिमम हाइट उसने कवर कर ली है, तभी जो डिस्प्लेसमेंट देखो ना मैक्सिमम है, ठीक है शहजादे। अच्छा अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ द अबव थ्री ग्राफ्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो ना, अभी बॉल वाली, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड विद सम वेलोसिटी रीचेस टू मैक्सिमम हाइट विद अ यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी, कोई रोला नहीं, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर जाते हुए तक की कहानी है, नीचे आते हुए के लिए इनमें से कोई ग्राफ नहीं बनाया मैंने, याद रखना, ठीक है, बिकॉज नीचे आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन हम सिर्फ वेलोसिटी को पॉजिटिव रख के डिस्कस कर रहे थे। अच्छा दूसरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, अ कार स्लोइंग डाउन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब जा कार उधर रही है
लेकिन कम हो रही है उसकी स्पीड, भी मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। मीन वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बट डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। डिक्रीज तो हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग दो तरह के हो सकते हैं, या फिर यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म। तो हमने कौन सा केस डिस्कस करना है? यूनिफॉर्म वाला, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्म अकेला लफ्ज होता है वो तो मतलब होता है कांस्टेंट, लेकिन डिक्रीज के साथ अगर यूनिफॉर्म आए तो मतलब जो इतनी बार बता दिए शायद, इतनी बार बता दिए, ठीक है। तो अब यहां पे मतलब क्या, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है शायद। अच्छा सिंपल, आगे आ जाओ। अच्छा जी, नाउ फॉलोइंग थ्री ग्राफ्स, जो तीनों ग्राफ्स हैं, शो रिटार्डेशन इन वन डायरेक्शन। अब ये शो करेंगे एक डायरेक्शन में रिटार्डेशन हो रही थी, मतलब वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा था, लेकिन फिर एंड एक्सेलरेटेड मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये बॉल का अब पूरी जर्नी इंक्लूड करेगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये ग्राउंड था, ये बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई, बॉल यहां तक आ गई, अब बॉल नीचे भी आ रही है, तो इस जर्नी को भी मतलब पूरी जर्नी को इंक्लूड कर दो तो ये उस ग्राफ की बात करेगी, ठीक है। तो अब ये वाली एग्जांपल है, इसी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से समझ लेते हैं। क्या मसला है इसमें से ज्यादा, आ जाओ। तो जब बॉल ऊपर जाती है तो पॉजिटिव में वेलोसिटी कम होती है, तो ये पॉजिटिव में कम हो रही है, और एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में क्या रहती है, क्या रहती है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे जैसे टाइम जा रहा है आगे, वेलोसिटी ये थी, टाइम और गुजरा, वेलोसिटी कम हो गई लेकिन पॉजिटिव में कम हुई, ठीक है ना। तो अब तो यहां पे फिर यहां पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, फिर वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज होने लग गई, मतलब बॉल नीचे आ रही है, पड़ा हुआ है ज्यादा। अब देखो ना, ये यहां तक का जो ग्राफ हमने पहले पढ़ा वो था मैक्सिमम हाइट तक जाने में, अब उसने नीचे भी आना है, और नीचे आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज होती है। अब ये स्लोप नेगेटिव ही है, ये देखो ये नेगेटिव ही है, ग्रेटर देन 90 एंगल, और स्टीपनेस भी बढ़ रही है, मतलब नेगेटिव में वैल्यू बढ़ भी रही है, ठीक है। और ये अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये -9.8 पूरी जर्नी में सेम रहना है, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे आए। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अब ये ए पॉइंट क्या है, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे थी, ए पॉइंट क्या है, जब बॉल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो ना मैक्सिमम हाइट पे थी, और यहां पर ए पॉइंट, ये वेलोसिटी बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाती है, तो यहां पर ए पॉइंट मैक्सिमम हाइट, तो यहां पर ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन -9.8 ही रहनी है पूरी जर्नी में। ये बॉल यहां से ए तक जब जा रही थी तो मैक्सिमम हाइट तक गई, फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक गई, लेकिन ये एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में -9.8, ठीक है। बॉल थ्रोन अपवर्ड्स एंड देन फॉलिंग डाउनवर्ड, ये देखो ये एग्जांपल ली हुई है हमने। ड्यूरिंग होल जर्नी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब इन द अबव थ्री ग्राफ्स, ये मैंने अब कंक्लूजन लिख दिए आपके लिए। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि मेरे से ज्यादा क्या है, कांस्टेंट रहनी है पूरी जर्नी में, ठीक है। पॉइंट O is the starting point of journey of the ball at which velocity is initial velocity. Point O, point O, point O. यहां से बॉल अभी ऊपर जाएगी, ठीक है। A is the highest point where the velocity is 0, जहां पे बॉल जाके रुक जाती है, बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। B is the point जब वो दोबारा आके नीचे ग्राउंड पे टच होगी, when particle again strikes the ground. At this point velocity is equal to negative VI. नेगेटिव है, जो मैक्सिमम थी ना जब बॉल ऊपर फेंकी थी, अब जब नीचे आके ग्राउंड पे हिट कर रही है ना, तो वेलोसिटी उतनी है जिस वक्त उसने बॉल को ऊपर फेंका था, लेकिन नेगेटिव के साथ, बिकॉज पहले ऊपर पॉइंट कर रही थी अब नीचे पॉइंट कर रही है, बस ये फर्क है, ठीक है। बिकॉज देखो ना मैक्सिमम हाइट पे 0 थी, फिर इंक्रीज होते तो मैक्सिममली इंक्रीज होगी जब ग्राउंड पे टच होने लगी है, लेकिन अब नेगेटिव में है, ठीक है। तो अभी उसने बोला नेगेटिव VI, इनिशियल का नेगेटिव है। अब अपवर्ड जर्नी टाइम O से लेके A तक, TOA इज इक्वल टू डाउनवर्ड जर्नी, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, जाहिर सी बात है। इन अपवर्ड मोशन फ्रॉम O to A वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, देयरफॉर स्लोप ऑफ एस ग्राफ, ये सब कुछ पता है शहजादे आपको, वो चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। अच्छा जी, अब शहजादे, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीजें आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ यही बना था ना, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बना था। अब देखो मैंने ये भी इंक्लूड किया है और ये वाला भी सब इंक्लूड किया, मतलब बॉल नीचे से ऊपर गई, रुकी, आई, पूरी जर्नी का ग्राफ है ये आगे भी जो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम का पूरी जर्नी का ग्राफ है। अगर नीचे वाला हिस्सा रिमूव कर दो, सिर्फ ये वाला हो, तो ये सिर्फ बॉल का ग्राउंड से मैक्सिमम तक जाने का था। यहां पर वो ग्राउंड पर थी, वेलोसिटी तो भी मैक्सिमम थी, यहां पे वो 0 हो गई वेलोसिटी, बिकॉज वो मैक्सिमम हाइट पे चले गई। लेकिन अगर मैं ये भी इंक्लूड करूं, मतलब बॉल ऊपर से नीचे भी आ रही है, नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, स्लोप लेकिन कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन, स्लोप यहां पे एक्सेलरेशन है ना। बात ये है इसको दोबारा लिखने का मकसद क्या है। अगर मैं इस केस क्या है, केस एग्जांपल ये ही लेनी है हमने, बॉल ग्राउंड से ऊपर गई फिर नीचे आई,
केस ये है। लेकिन यहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ मैं नेगेटिव नहीं लिख सकता। मसला ये है, डिस्प्लेसमेंट तो मैं नेगेटिव लिख लूंगा, इसको नहीं मैं कर सकता। अब सुनो, तो वेलोसिटी भी वेक्टर है लेकिन स्पीड स्केलर है। अच्छा, फिर ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का, चलो सर जी ये सेंस बनाता है, ये क्या फिर मसला है, ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अच्छा, फिर ये क्यों बन रहा है डिफरेंट, तो मैं बताता हूं। देखो सर, मेरी बात सुने, मैं सुनता हूँ जी ज्यादा की बात। सर ये बॉल जमीन पर है, ये बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है, बॉल ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव में डिक्रीज होती है, तो ये स्लोप क्या हो रही है, स्लोप अभी ज्यादा थी, कम हो गई, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई। तो वेलोसिटी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड थी, ये बॉल आपने फेंकी ग्राउंड पे, अभी ऊपर जा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड थी, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे जाते जाते बॉल कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। और ये स्लोप बिल्कुल, स्लोप यहाँ पे क्या बता रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है ना, तो स्लोप वेलोसिटी बता रही है, तो वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो गई, स्लोप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई, स्लोप ऑब्वियसली वेलोसिटी है तो 0, ठीक है। अब उसने आना है नीचे, जब नीचे आना है तो अब वेलोसिटी नेगेटिव होगी। मसला क्या है, ठीक है, स्लोप अब यहाँ पे बना लो नेगेटिव, देखो ना एंगल क्या ग्रेटर देन 90, यहाँ पर स्लोप और नेगेटिव हो जाएगी, एंगल अभी भी ग्रेटर देन 90 है, मतलब नेगेटिव है, नेगेटिवली इंक्रीजिंग, नेगेटिव में इंक्रीज होगी वेलोसिटी, अब नीचे आते वेलोसिटी इंक्रीज करती है लेकिन नेगेटिव में, तो डायरेक्शन जब नीचे है, लेकिन यहां पर तो वेलोसिटी ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी नहीं है, वो स्पीड है, समझ आई। तो इसकी स्लोप ठीक है ना, ऊपर जाते हुए पॉजिटिव में कम हो रही है, तो स्केलर क्वांटिटी के साथ पॉजिटिव आ सकता है, कोई मसला नहीं, आ गया, पॉजिटिव में कम हो रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब जब मैक्सिमम हाइट पर है और जब नीचे आना है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन बढ़ेगी, बढ़ रही है वेलोसिटी, चाहते हुए वेलोसिटी बढ़नी है तो स्पीड भी बढ़ाओ लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। तो अब जब मेरे शहजादे, जब आपने पॉजिटिव में स्लोप बढ़ानी है, देखो स्लोप बिल्कुल सीधी है, तो अब यहां पे बनाओ, ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो गई, थोड़ी सी और तेज होगी, ऐसे होगी, तो ये पॉजिटिव है ना, एंगल लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है, तभी ये ग्राफ बना है। इस पॉइंट के बाद ऐसे ग्राफ बनेगा, ये फर्क आया समझ। यहां तक तो सेम था ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का यहां से सेम था, बिकॉज अभी पॉजिटिव की बात कर रहे थे हम, स्लोप पॉजिटिव थी। राजी हो, अब आओ आगे। अब केस वही है, केस ये देखो, ये ग्राउंड पे ये बॉल थी, यहां पे कितनी वेलोसिटी है शायद उसकी 40 मीटर पर सेकंड, ये मैक्सिमम हाइट है, यहां पर बॉल आई तो वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। अब बॉल ने वापस आना तो नेगेटिव में इंक्रीज होते ऊपर जब जा रही थी पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही थी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो, बनाते हैं। अब बॉल जब नीचे जमीन पे थी तो मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी, देखो अभी टाइम 0 है, जमीन पे भी फेंक लगे हो तो वेलोसिटी पहले ऊपर, ऑब्वियसली मैक्सिमम है, ग्राउंड पे अभी फेंक रहा है ज्यादा ऊपर बॉल, तो 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक वेलोसिटी कम होगी पॉजिटिव में, तो कम हो रही है ना, ये देखो, और वक्त गुजरा और कम हो गई, और वक्त गुजरा और कम हो गई, तो कम हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इस पॉइंट पे वो बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई है और वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो गई है, तो वेलोसिटी का एक्सिस है, ये वेलोसिटी का एक्सिस है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 हो गई, रुक गई है वहां पे। अब उसे नीचे आना है लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज होना है, तो वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज होगी, ऐसी है ना, वेलोसिटी नेगेटिव में क्या होगी, इंक्रीज, वो इंक्रीज हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है। और एक्सेलरेशन यहां पर भी क्या है, कांस्टेंट है। अब सुन मेरी बात, अब स्पीड, अब ये स्पीड है, यहाँ पे वेलोसिटी थी, यहाँ पे स्पीड है, चलो ठीक है, स्पीड ऊपर जाते हुए पॉजिटिव में कम हो रही है, देखो ना ये वेलोसिटी का पॉजिटिव वाई में है, ये कम हो रही है, तो ठीक है पॉजिटिव में कम हम शो करवा सकते हैं, यहाँ तक सेम होगा। उसके बाद अब वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज होना था, तो स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मतलब स्पीड अब इंक्रीज शो कर लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ ही, तो अब मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ये लो अगेन वेलोसिटी बढ़ रही है, ये बढ़ रही लेकिन पॉजिटिव में बढ़ेगी, तो इसका ऐसे आ जाएगा, लेकिन स्लोप कांस्टेंट रहेगी, यहां पर एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव साइन शो होगा, यहां पर नेगेटिव, लेकिन यहां पर मैं स्लोप को एक्सेलरेशन नहीं बोलूंगा, पता क्यों, वो एक्सेलरेशन मैंने आपको फिर अब वो शुरू में मैंने कहा था स्लोप लाजमी नहीं है हर जगह कोई क्वांटिटी बताए, यहाँ पे क्या है स्पीड ओवर टाइम, तो वो एक्सेलरेशन नहीं होती, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यहाँ पे चेंज इन स्पीड ओवर टाइम एक्सेलरेशन नहीं होती, तो इसको इग्नोर करो, उसको छोड़ दो। ये मैंने आपको पहले बताया था पहले लेक्चर में कि लाजमी नहीं है स्लोप कुछ ना कुछ हमेशा बताए, स्पीड डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव, स्पीड इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव,
यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन नेगेटिव, यहाँ पे इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव ही रहेगा, उसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो हाफ ग्राफ तो सेम होगा बिकॉज वो पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव तो स्केलर में भी होता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता, दैट्स व्हाई फिर उसको पॉजिटिव में रखना है, पॉजिटिव में रखना है। ठीक है सादे, अब मेरा आपसे सवाल है, अच्छा ये आपका सवाल है, ये आपने शायद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपने कमेंट, ये जिस बच्चे ने मुझे बताया ना उसको एप्रिसिएशन मिलेगी मेरी तरफ से ये, और आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, पहले अपना कमेंट आगाज करना है, सर जो आपने सवाल पूछा था उसका आंसर ये है। अपना आंसर शुरू करने से पहले आपने ये जरूर बताना है ताकि मुझे पता लग जाए वो कमेंट देख के कि आपने मेरे सवाल का वो जवाब दिया जो मैंने पूछा था। ठीक है, तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग द डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज, ये फैक्ट है, फैक्ट। कैसे बताना है आपने प्रूव करना लॉजिकली, चैट जीपीटी ना वो पता लग जाता है, चैट जीपीटी का खुद अपने लफ्जों में एक्सप्लेन करो, अपने लफ्जों में, ठीक है, बट हाउ, थिंक। इसी तरह इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग द वेलोसिटी इज स्टिल इंक्रीजिंग, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, थिंक हाउ। या मेरे शहजादे का प्रूव, ये टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट है, बाकी सब कुछ मेरे शहजादे को मास्टर हो गया है। नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, मेरे शहजादे आज का ये लेसन है, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, आपको खा जाएगा। आपका सारा टैलेंट, जो आपके अंदर की ओरिजिनलिटी है ना, आपको कभी फील होता होगा बचपन में कि आप ना ये यूनिक से हो, जब आप कंपेयर करते हो ना अपने स्टैंडर्ड गिरा देते हो पकड़ के आप। हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है अपनी ओरिजिनलिटी के साथ, याद रखना दिस इज द स्टैंडर्ड। आप लोग कामयाब देखते हो किसी और को तो आप कहते हो मैं जैसा इस जैसा बनता हूं मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। ओ नहीं, वो हर इंसान अपनी ओरिजिनलिटी के साथ कामयाब हो सकता है। ओरिजिनल रहो, यस, इंस्पिरेशन लो किसी से, अगर आपको उसकी किसी अच्छी चीज लगती है तो करो, लेकिन अपने तरीके से करो। अस्सलाम वालेकुम, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं भी कभी कभी कंपैरिजन में पड़ जाता हूँ, तभी मैं शायद आपको बता रहा हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।